department is taking a fresh review of such cases and will treat those having complete deployment period. C. The land donation cases are being examined in the department by a designated committee who shall ये क्वेश्चन 82632 क्वेश्चन 632 हाँ तशरीफ लेके हाँ रियाज साहब आप तशरीफ sorry sir, see AQ number 62. The department has already implemented National Education Policy 2020 in all government degree colleges across the UT of Jammu and Kashmir. These colleges already offer job-oriented skill-based courses to enhance students' employability and practical learning. These programs are being offered in good number of colleges in the UT. Artificial intelligence as a separate program has not been introduced as yet, as artificial intelligence is new and developing area of learning, but artificial intelligence is taught as part of curriculum of computer applications. ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि रूसा स्कीम के तहत एक मॉडल कॉलेज सिंहपुरा में बन गया है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एज पर द लेटेस्ट जो आंसर मिला उसका कि वो फाइनल स्टेज में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, काफ़ी ज़मीनें दायाबा है। उसको मॉडल उस रूसा स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं अभी वो फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हुए हैं तो उनमें ये स्किल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के कोर्सेज एक्सक्लूसिवली अगर शुरू किए जाए तो वो पूरे एरिया के लिए बेनिफिट करें। की वजह ये है उसमें कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंप्लीशन में है, लेकिन हमारी ये है कि ये लोकेशन की वजह से क्योंकि दाएँ बाएँ बाकी स्टडीज़ में काफ़ी कॉलेजेस हैं नॉर्मल कोर्सेज, तो ये मॉडल कॉलेज होने के साथ साथ अगर इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज एक्सक्लूसिवली पढ़ाए जाए वो बेहतर है। तो आपकी सजेशन है इन जैसा में ये इसको कंसिडर करेंगे? ठीक है, उन्होंने बता दिया। अब ये होता है कि वहाँ से अगर कितनी डिमांड आती है, कितने स्टूडेंट्स होते हैं, एज पर दैट जो है उस डिमांड को कंसिडर किया जा सकता है। श्री शक्ति राज परिहार सर AQ नंबर 584 इंचार्ज एजुकेशन एंड कंट्रोल। AQ number 584. There is only one main education canal in Goda West constituency, namely Kastigarh Canal. The detail of funds allocated for the said canal during 2 financial years for the said canal is as under. UT Capex fund released 90 lakhs .16. M&R 21 lakhs. UT Capex and M&R in 2021 18 lakhs. In addition, there are 5 minor canals as under. Walwa Pool, Mandol Pool, Rai Pool, Gani Khala Pool, Gandhi Pool. However, no funds have been utilized on these minor pools last 2 years. Kastigarh canals, the canal was partially functional up to RD 1,000 meter. However, a portion of canal was damaged due to landslide between RD 252. The portion of restore provided smooth irrigation facility. ये सवाल पूछ सकता है? ऑनरेबल स्पीकर सर, मैंने पूरे नहीं किया। पूछे अब सवाल क्या पूछे? सर जो कंसर्न है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। इन्होंने अभी जिक्र जो किया है ऑनरेबल मिनिस्टर ने कि जो एक मेजर कनाल कास्तीगढ़ का जो एरिया है ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट था और डिलिमिटेशन के बाद ये डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा है। सर इस हाउस के ध्यान में लाना चाहूँगा 1977 में जिस कनाल का जिक्र यहाँ पे हुआ टिल डेट वो अभी कंप्लीट नहीं है। उसकी टोटल लेंथ 20 किलोमीटर उसकी लेंथ है
और 720 हेक्टेयर एरिया जो है वो इरिगेट उससे होना था। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका यह है कि 1977 से लेके आज तक यानी 48 साल में ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न वो पूर्ण फंक्शनल है। वो कह रहे हैं कि 90 में हमने कुछ पार्ट इसका तैयार किया था, फिर उस पर स्लाइड्स आती गई, जो रिप्लाई आया हुआ सारा। तो मुझे लगता है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए केस फिट है कि अगर 48 साल में हम एक पुल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि कब तक इस कैनाल को फंक्शनल किया जाएगा, उसका रिप्लाई मुझे दे। ये पहला सप्लीमेंट्री मेरा होगा। सर, इसमें डिटेल रिपोर्ट की अगर मुझे इजाज़त दी जाती तो मैं इसमें बता देता। बरकैफ एक बात तो सर, कास्टिगढ़ canal is so non-functional presently due to damage at spot occurred during recent rains. To make it functional, estimates to the tune of 35 lakhs have been prepared under SDRF. और इसमें कुछ पैसा जो है वो पहले इस पर हमने काम किया है और जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है उसके करीब रिलीज हुआ था। 75 लाख रुपये उसके एक्सपेंडिचर है और ये इसमें शक नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक बड़ी कनाल है और इसके लिए डिपार्टमेंट है वो इस पे काम कर रहा है। तो मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को उससे गुजारिश करूंगा कि जो डीपीआर बने हैं, जो एसडीआरएफ में हमने फंड्स की डिमांड की है, उसके लिए भी और हम ये कोशिश करेंगे कि किसी मेजर हेड में इसको डाल के इस कनाल को जो है वो कंप्लीट किया जाए। आइडिया है आपको कि कब तक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था? स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कोई आइडिया है आपको कि ये कब तक मुकम्मल होगी? काफी देर से इस पर काम चल रहा है। सर, ये क्योंकि बड़ी कनाल है और इस पे सारा दारोमदार जो है फंड्स में रहेगा। हम ये कोशिश करेंगे कि इसको नबार्ड या किसी बड़े हेड में, जैसे मैंने गुजारिश की, इसको डालेंगे और इस कनाल को पूरा करने की कोशिश करें, मुकम्मल करने की कोशिश करें। 48 ईयर्स 48 साल के बाद भी मंत्री साहब अभी कंप्लीशन का नहीं बता रहे हैं कि ये कब कंप्लीट होगी। तो मैं चाहूँगा कि कोई इसका कोई टाइम पीरियड हो कि कब तक कंप्लीट हो। और दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री ये रहेगा सर कि डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में असर का जो एरिया है, असर है, मलोरी है, परियोत है, जहाँ वेजिटेबल्स पूरे जम्मू कश्मीर को वहाँ से सप्लाई होती है। वहाँ की बहुत सारी माइनर जो हमारी कनाल्स हैं, पूल्स हैं, उनको प्रॉपर फंडिंग वहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो बड़ी सारी दिक्कत उस एरिया में आती है किसानों को। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उस एरिया में जहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर को सप्लाई, वहाँ से सब्जी होती है, आप देखेंगे ट्रकों के ट्रक वहाँ से आते हैं। तो क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि वहाँ के लिए प्रॉपर फंडिंग और उन माइनर कनाल्स को भी फंक्शनल कब तक करेंगे? सर, ये माइनर स्कूल जो है वो आरडीटी डिपार्टमेंट देखता है। हम दूसरे डिपार्टमेंट जो हमारा उसको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्मॉल स्कूल जो उसके लिए, ये जो मेजर स्कूल है इसके लिए मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को यकीन दिलाता हूँ कि इस पे डिपार्टमेंट जो है काम करेगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। चलिए हो गए। नाम फारूक अहमद शाह साहब। सर, AQ नंबर 399, मिनिस्टर इंचार्ज इरिगेशन एंड फ्लो कंट्रोल। सर, AQ नंबर 399, Kashmir Valley is prone to flood since ages. यहाँ तस्वुरात की दुनिया में ज़्यादा लोग यकीन रखते हैं। तो सर, मैं ये इजाज़ करूँगा कि ये क्योंकि 1902 में और उसके बाद भी यहाँ फ्लड्स आते रहे हैं। बड़ा जो फ्लड है वो 2014 में आया था कश्मीर में और एज पर रिकॉर्ड जो है वो 34 notable floods have been witnessed in Jhelum Basin since 2002. The recurrence is almost 1/5
one per 6 year on average. Under MPDP package of 2015 announced by Honorable Prime Minister of India after 2014, reduced an amount of Rs 2083 crore was earmarked for flood management of river Jhelum and its tributaries. The DPR was subsequently framed for the implementation of two phases. Phase first and phase second for short-term and long-term measures. MPW first Rs 399.29 crores. MPDP second part and first Rs 1623 crores .53. Phase first was approved under the Rs 399.29 crores in 2015. You are satisfied with that? And टू सप्लीमेंट्रीज पढ़ा हुआ तस्वीर किया जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है सर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कश्मीर वैली सर। इनने सर खुद ही अपने जवाब में बताया है कि जहाँ तक फ्लड का सवाल है, द रेफरेंस इज ऑलमोस्ट 1 per 6 years ऑन एवरेज। और सर जो 2014 का सैलाब आया सर, उसमें सर अंदाजा था 1,15,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। अभी सर हम मैनेजमेंट करने जा रहे थे पर ओनली 60,000 क्यूसेक्स। ये सर बता रहे हैं अपने ही जवाब में 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था, जिसमें 399 करोड़ एंड सर 1623.43 करोड़ का। अभी ये 399 भी नहीं खर्च कर सके 10 years में। ऑल्सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हम सर स्मार्ट सिटी बनाएं, हम सड़कें बनाएं, हम पार्क्स बनाएं, कोई मतलब नहीं रखता है, खासकर शहरी श्रीनगर में जो सर 2014 का जैसे हमने देखा सैलाब में 1623.43 में ये सिर्फ 3 साल में 114.29 खर्च किया। ये सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से आपकी वसात से मैं पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट फेज जो है दोनों ये फेज ये कब कंप्लीट करने जा रहे हैं सर? अभी ये बहुत